चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का सवाल नंबर 17, सवाल नंबर क्या है 17। अब इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित, कह रहा है निम्नलिखित वैद्युत परिपथों में, कह रहा है निम्नलिखित वैद्युत परिपथों में बिंदुओं ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्या करना है? निम्नलिखित वैद्युत परिपथों में बिंदुओं ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। ए और बी के बीच हमें क्या करना है? तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। अब यहाँ समझने की कोशिश करना, ध्यान दो इजर बालक। देखिए पहले फिगर में फर्स्ट और सेकंड दिया है, पहला फिगर में दिया है इसका बीच, ठीक है, इनके ए और बी के बीच हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। इसमें देखना परिपथ में, परिपथ में, अब परिपथ में देखेंगे इसको आप R1 मान लो, ये R2 मान लो, ये R3 मान लो। परिपथ की बात किया जा रहा है, परिपथ में R1 बराबर कितना है? 1 ओम है और R2 बराबर 1 ओम। फिर आपका दिया है R3 बराबर है 2 ओम, ये दिया है। सबसे पहले आप देखना है कौन समांतर क्रम श्रेणी क्रम में। तो ए देखिए, ये ध्यान दीजिए, ए और बी के बीच हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो ये देखिए, ये और ये धारा इधर से जाएगा ऐसे, ठीक है, इधर से जाएगा ऐसे होते हुए यहाँ पे जाएगा और एक सीधे चला जाएगा ना। तो यहाँ पे समझने को ये प्रतिरोध दोनों क्या है? श्रेणी क्रम में। किस क्रम में है? श्रेणी। तो यहाँ लिखेंगे परिपथ में, तो R1 और R2 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। यदि आपका श्रेणी क्रम में है तो फार्मूला मैंने बताया था, R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 हो जाएगा। R1 का वैल्यू कितना है? 1 है, इसका वैल्यू 1 है, एक एक कितना होगा? 2 हो जाएगा। R का वैल्यू आपका 2 ओम आ गया। एनी प्रॉब्लम? अब देखिए जो R है और यहाँ पे R3 दोनों समांतर क्रम में हो जाएंगे। किस क्रम में हो जाएंगे? समांतर। R और R3 दोनों समांतर क्रम में होंगे, समांतर क्रम में, ठीक है। R और R3 दोनों समांतर क्रम में। R कैसे आया? R1 और R2 को ऐड किया गया है तो R1 आ गया आपका, ठीक है, क्योंकि इधर से जाएगा धारा, ठीक है ना। तो ये दोनों श्रेणी क्रम में, इसलिए हमको जोड़ के मान प्राप्त करें। अब R1 और R3, जो R है और R3 दोनों समांतर क्रम में हो जाएंगे। समांतर क्रम का फार्मूला था 1/R, 1/R डैश कर दो क्योंकि ऑलरेडी मान लिया गया है, ठीक है। तो 1/R प्लस 1/R3। अब देखिए 1/R का मान निकालिए। 1/R का मान कितना है? 2 और प्लस R3 का मान कितना है? 2। 1/R डैश, ठीक है। अब यहाँ पे कर दिया जा रहा है 1/R डैश बराबर हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे क्योंकि हर बराबर है तो 2 हो जाएगा। एक एक जोड़ दीजिए ऊपर, 1 प्लस 1, R डैश बराबर एक एक कितना होगा? 2, 2/2, 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, यानी R डैश ऊपर कर दो, R डैश बराबर क्या होगा? 1 ओम आ जाएगा। कितना ओम आ जाएगा? 1 ओम। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? चलिए देखिए सवाल नंबर दूसरा। अब देखिए यहाँ पे अगर पूछ रहा है ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, यहाँ पे ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध R डैश बराबर कितना है? 1 ओम। एनी प्रॉब्लम? समझ में आया आदर्श? अब देखिए यहाँ की बात किया जा रहा है, सवाल नंबर दूसरा। सवाल नंबर दूसरा में भी कह रहा है ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो ये आप याद रखिएगा, इसको मान लीजिए R1 R2 R3। यहाँ लिखिएगा परिपथ में, परिपथ में क्या बात किया जा रहा है? देखिए पहले हम ये देखो, ये देखेंगे ये समांतर क्रम में है कि नहीं, तो इसलिए पहले हम इनका मान निकाल लेंगे। किसका मान निकालेंगे? इसका। तो यहाँ पे लिखिएगा R2 और
R3 दोनों समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, दोनों समांतर क्रम में है, तो आपका क्या होगा 1/r, 1/r बराबर हो जाएगा 1/r2 प्लस 1/r3, 1/r बराबर 1/r2 का वैल्यू कितना दिया है 2, R3 का वैल्यू कितना दिया है 2, 1/r बराबर इसका एलसीएम लेंगे कितना होगा 2 हो जाएगा, एक एक कितना होगा 2, 2 2 कैंसिल कर दो, आपका 1/r बराबर हो जाएगा 1/1, पलट दो, r बराबर क्या होगा 1/1 होगा, केवल 1 ओम हो जाएगा। तो ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, किसके बीच ए और बी के बीच। ये देखिए अब ध्यान दीजिए R1 और ये जो आया है R, ये क्या होगा श्रेणी क्रम में होगा, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, यानी आपका R डैश बराबर क्या होगा R और प्लस क्या होगा R1 प्लस R, R1 प्लस R। अब देखिए इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यानी R डैश बराबर, क्योंकि ये और इसका मान जो आएगा दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, इसलिए हमने ये फार्मूला ऐड कर दिया, ठीक है ना, श्रेणी क्रम वाला। R डैश बराबर हो जाएगा R1 का वैल्यू कितना, R1 का वैल्यू कितना दिया है 2, और R2 का वैल्यू कितना है, R का वैल्यू 1 है, 2 1 कितना होगा 3, यानी आपका ए और बी के बीच कितना प्रतिरोध हो गया 3, तुल्य प्रतिरोध 3 ओम। एनी प्रॉब्लम, राइट डाउन। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल नंबर आपका 18वां है, सवाल नंबर 18वां ध्यान दीजिएगा इसमें। सवाल नंबर 18वां आपका कह रहा है संलग्न परिपथ में, संलग्न परिपथ में ए और बी के मध्य एवं ए तथा सी के मध्य प्रभावी प्रतिरोध की गणना कीजिए। पहले क्या करना है, ए और बी के मध्य प्रभावी, ठीक है, प्रतिरोध की गणना करना है। उसके बाद क्या करना है, ए और सी के बीच क्या करना है, प्रभावी प्रतिरोध का गणना करना, ठीक है। पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और बी के बीच प्रभावी प्रतिरोध के लिए, ठीक है, ए और बी के लिए, ए और बी के लिए प्रभावी प्रतिरोध। ध्यान देना, आपका इसको हम मान ले रहे हैं, आवाज ना करिए, इसको हम मान ले रहे हैं R1, R2, R3, R4। अब यहाँ समझने की कोशिश करना है, हमें क्या करना है, ए और बी के बीच क्या करना है, तुल्य प्रतिरोध, यानी ए और बी के बीच। तो याद रखना ये सीधे डायरेक्टली इस पोर्शन पे चला जाएगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, यानी पहले देखो ए से निकलेगा तो पहले पोर्शन पे जाएगा, यहाँ तक जाएगा, यानी डी पे जाएगा, डी से फिर कहाँ जाएगा, ये सी पे जाएगा, कहाँ पे जाएगा, सी पे, फिर सी से कहाँ पे जाएगा, बी पे आ गया, यहाँ पे आ गया ना, आ गया ना। इसमें कितने प्रतिरोध हैं, 2 ओम, फिर 2 ओम, फिर आपका 2 ओम। ये किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। किस क्रम में है, श्रेणी। देखो यहाँ से निकला ऐसे 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 गया, यहाँ पे तो सब श्रेणी क्रम में मिले ना, और नीचे वाले ए से डायरेक्ट चला जाएगा, यानी ए से जाएगा डायरेक्ट, ये जाएगा बी तक, देख लो ना, बी तक, इसमें 2 ओम। अब ये दोनों ओम का योग जो होगा और इस ओम का क्या होगा, समांतर होगा, होगा कि नहीं। तो यानी 2 2 4 4 2 6 ओम और 2 ओम ये क्या होंगे, समांतर हो जाएंगे। कोई दिक्कत? तो हम वही चीज़ें हम यहाँ बताने चल रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए R4, आवाज़ ना करो, कहाँ पे, यहाँ पे 6 ओम है, मिस्टेक हो गया, हाँ यहाँ पे, और कोई मिस्टेक, हाँ देखिए यहाँ पे 6 ओम था, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए और देखिए R4 और R3, R4 R3 और
R2 ये श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। अगर यदि श्रेणी क्रम में है तो ये फार्मूला लग जाएगा R बराबर हो जाएगा R डैश, मान लो R डैश बराबर हो जाएगा आपका R4 प्लस R3 प्लस R2, क्योंकि श्रेणी क्रम में है। अब मान रखिए R डैश बराबर R4 का मान कितना है? 2 है, इसका मान भी 2 है, इसका मान भी 2 है। ऐड कर दीजिए, 2 2 4 4 2 6। R डैश का मान आ गया कितना? 6 ओम। अब देखिए यानी R डैश का मान यहाँ से यहाँ जो जाने में लगा पूरा कितना आ गया? 6 ओम आ गया। अब ये A और B ये दोनों किस क्रम में है? समांतर क्रम में। यहाँ पे लिखिएगा R डैश और R1 दोनों समांतर क्रम में होंगे, दोनों समांतर क्रम में होंगे। जब समांतर क्रम में होंगे फार्मूला यही हो जाएगा 1/R, 1/R बराबर 1/R डैश और प्लस 1/R1। 1/R बराबर हो जाएगा 1/R डैश का मान कितना है? 6 ओम है, इसका मान भी 6 ओम है। देखिए हर इक्वल है तो क्या होगा? 6 होगा। एक एक कितना होगा? 2। पलट दो इसको। R बराबर कितना होगा? 6/2। काट दो, 2 तिहाई 6। तो आपका R बराबर हो जाएगा 3 ओम। कितना ओम हो जाएगा? 3 ओम। कोई दिक्कत? 3 ओम। पहले का आंसर आ गया। अगर ये किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। पहले क्या A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात किए हैं, ठीक है? किसके बीच? A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध। अब किसके बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है? हाँ, A और C के बीच। अब A और C के बीच दूसरा है A और C A और C के बीच तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध। अब यहां समझना, यहाँ A और C के बीच कह रहा है, ठीक है? तो यहाँ से देखिए इधर से जाएगा फिर इधर से जाएगा, यानी ये दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे और ये भी दोनों क्या होंगे? श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। यहाँ पे लिखिएगा R4 और R3 दोनों क्या है? श्रेणी क्रम में है। श्रेणी मिस्टेक ज्यादा हो रहा है। श्रेणी क्रम में है। यदि श्रेणी क्रम में है तो R डैश बराबर क्या हो जाएगा? R4 प्लस R3। देखो भाई सिखावा दो। R डैश बराबर R4 कितना है? 2। और इसका मान कितना है? 2। 2 2 कितना होगा? 4। 4। कोई दिक्कत? अब यहाँ समझने की कोशिश करना। ये कौन सा 6 ओम और यानी R1 और R2 श्रेणी क्रम में। किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। अब ये जब श्रेणी क्रम में हो जाएंगे तो R डबल डैश करते हैं। R डबल डैश बराबर क्या होगा? R1 प्लस R2। R1 का मान निकालो, कितना होगा? R1 का मान दे दिया है 2 ओम। अच्छा 6 ओम दिया, सही, वेरी गुड। और R2 का मान कितना दिया है? 2। जोड़ दीजिए। R डैश बराबर 6 2 8 ओम। अब देखिए R डैश और R डबल डैश दोनों समांतर क्रम होंगे। दोनों क्या है? समांतर होंगे। समांतर क्रम में। अगर समांतर क्रम में होंगे तो क्या? R 1/R बराबर 1/R डैश प्लस 1/R डबल डैश फार्मूला हो जाएगा, ठीक है ना? यानी 1/R बराबर मान रखो 1/R डैश का मान कितना है छोटे? 4 है और इसका मान कितना है? 8 है।
एलसीएम लेंगे कितना होगा, 8 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 2 हो जाएगा और प्लस 1, 2 1 3। अब इसको पलट देते हैं डायरेक्टली। आर बराबर कितना हो जाएगा, 8/2 1 3। हम डायरेक्टली पलट रहे हैं, ठीक है। होम इतना आंसर आ जाएगा। यानी आपका ए और सी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, 8/3 ओम होगा। और ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना है, 3 ओम। एनी प्रॉब्लम, राइट डाउन। सवाल नंबर 19वां यही कह रहा है कि 12 ओम प्रतिरोध के एक समान परिच्छेद वाले तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा गया है। एक वृत्त के रूप में क्या किया गया है, मोड़ा गया है। इस वृत्त के किसी भी व्यास के सिरों के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, 12 ओम यानी 6 ओम जोड़ा जाएगा। यानी समांतर क्रम में होंगे, लगभग क्या होंगे, समांतर क्रम में जुड़ेंगे। इनके बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना होगा। क्या ज्ञात करना है, तुल्य प्रतिरोध। यानी आपका 12 ओम है तो यानी 6 ओम हो जाएगा। R1 बराबर कितना होगा, 6 ओम हो जाएगा। और R2 बराबर कितना हो जाएगा, 6 ओम। अब ये दोनों क्या समांतर क्रम में जुड़े हैं, किस क्रम में, समांतर क्रम में, समांतर क्रम। चलो अब समांतर क्रम में होंगे तो समांतर क्रम में होंगे तो आपका क्या होगा, 1/r बराबर क्या होगा, 1/r1 प्लस 1/r2। 1/r बराबर 1/r1 का मान कितना है, 6 और R2 का मान कितना है, 6। 6 सेम है, हर बराबर है तो आपका क्या होगा, जुड़ेगा नहीं, सेम होगा, ठीक है। ऊपर वाला संख्या क्या होगा, जुड़ जाएगा। 1/r बराबर क्या होगा, 1 1 2 2/6 पलट दो। R बराबर हो जाएगा 6/2, 2 क्या है 6, 3 ओम हो जाएगा। है आसान ना, बस राइट डाउन। ठीक है। आपका सवाल नंबर 20वां कह रहा है संलग्न परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा I का मान ज्ञात कीजिए। संलग्न परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा I का मान ज्ञात करना। प्रवाहित विद्युत धारा I का मान ज्ञात करना है। प्रवाहित विद्युत धारा I का मान ज्ञात करना है। ध्यान दो इधर, आपका यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये किस क्रम में जुड़ा है, समांतर क्रम में। और ये हाँ, तो याद रखिएगा ये समांतर क्रम में है तो पहले हम इनका मान निकालेंगे यानी प्रतिरोध, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये दोनों क्या होंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, समझ में। तो पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा, तो कुल प्रतिरोध हो जाएगा। तो हम इसका वोल्ट V का मान रख देंगे। I बराबर क्या होगा, V/R। V क्या होता है, R। कोई दिक्कत। चलिए देखिए इधर, मान लो R1 R2। R1 बराबर कितना है, 4 ओम और छोटे। R2 बराबर कितना है, 4 ओम। और R3 बराबर कितना है, 2 ओम। ये देखो R1 मान लिए हैं, ये ऊपरा वाला क्या है R2, ये R3, देख रहे हो ना। तो यहाँ पे R1 और R2 किस क्रम में है, समांतर क्रम में। R1 R2 समांतर क्रम में। यदि समांतर क्रम में होंगे तो फार्मूला तुरंत 1/r बराबर क्या हो जाएगा, 1/r डैश बराबर हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2। बात ना करो, एक का खगदा था, इधर देखो। 1/r डैश बराबर 1/r1 का वैल्यू कितना है, 4 है। और 1/r2 का वैल्यू भी 4 है कि नहीं। डिनोमिनेटर इक्वल है ना, तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा कि नहीं। 1/r डैश बराबर हो जाएगा 1 1 2 2/4 पलट दो। R बराबर क्या होगा, 4/2, 2 दूना R डैश बराबर 2। R डैश बराबर कितना होगा, हो गया 2 ओम। कोई दिक्कत दिखाई दे रहा कि नहीं, ये दिखाई दे रहा कि नहीं, नीचे वाला ओम। एनी प्रॉब्लम। अब देखिए यहाँ पे अब R डैश और R3 R डैश और R3
श्रेणी क्रम में होंगे। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। आवाज ना करो। यदि ध्यान दीजिए, अगर श्रेणी क्रम में है तो आपका इनका परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना होगा? परिपथ में कुल प्रतिरोध, परिपथ में कुल प्रतिरोध, अगर परिपथ की बात किया जा रहा है कुल प्रतिरोध, परिपथ में कुल प्रतिरोध आपका R बराबर हो जाएगा R डैश और प्लस R1, R डैश प्लस R3 है, R3 है ना। R बराबर R डैश का मान कितना है? 2। R3 का मान कितना है? 3। 2 है। आपका है 2 2 कितना हो जाएगा? हाँ, कुल प्रतिरोध कितना हो गया? 4 ओम। तो आपका क्या कह रहा है? धारा आई, विद्युत धारा, विद्युत धारा आई बराबर V अपान R। V का मान दिया है, V का मान कितना दिया है? 10 वोल्ट। तो 10 रख दो, I बराबर हो जाएगा 10 बटा कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, भाग दो, ऐसे भाग दिया ले करो। 4 दूनी 2 बचेगा, 10 में बढ़ाइए 0, 4 पंचे 20। आपका हो जाएगा 2.5 एम्पियर होगा। धारा किस में मापा जाता है? एम्पियर में। राइट डाउन।